के साथ फिर हमारे पैनल को भी जोड़ना शुरू करते हैं। हमारे जानकार एकदम तैयार है आपको आज के ताजा सौदे देने के लिए। प्रकाश काबा, मानस जायसवाल, राजेश सातपुते, शिल्पा राउत और सच्चिदानंद उत्तेकर, आप सभी का स्वागत है। काबा जी गुड मॉर्निंग, बताइए तेजी करेंगे ना? तेजी करना चाहिए। मैं और फॉरएवर बोलूं, स्टॉक जो मैंने चुना है आज वो है गोदरेज प्रॉपर्टीज। उसका बेसिक रीजन ये है कि इसका जो स्टार्ट स्ट्रक्चर है पॉजिटिव है, बाय मोड पर। कल गिरावट हुई फिर भी बाय मोड पर था, ट्रेड करा 2051 पर। इसका स्टॉप लॉस होना चाहिए 2030, ज्यादा नहीं। टारगेट होगा 2100, ये इनिशियल टारगेट है, लेकिन मुझे 2200 भी नजर आता है आते दिनों में। तो लेकिन ट्रेडिंग के लिए 2100 एक रीजनेबल टारगेट है, अचीवेबल है। गोदरेज प्रॉपर्टीज आसपास मिले तो लेना है, डिप मिले तो लेना है, चेस नहीं करना है। गोदरेज प्रॉपर्टीज। ओके, गोदरेज प्रॉपर्टीज़ ये है गावस्कर के पिक। तो नीचे मिले तो लेना है, चेज़ नहीं करना है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। माई ट्रेड एट माई प्राइस जैसे गावस्कर कहते हैं, तो उस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। कुछ ही देर में स्टॉप लॉस और टारगेट्स आपके लिए सारी ट्रेड्स के रिवाइज करेंगे हम, लेकिन ये हो गई पहली ट्रेड आज गावस्कर की। शिल्पा जी गुड मॉर्निंग। शिल्पा जी क्या रहेगी आपकी ट्रेड? गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा भी पहला फर्स्ट प्रेफरेंस गोदरेज प्रॉपर्टीज था, बट गाबा सर ने दे दिया है तो मैं अभी यहाँ पे आई शिफ्ट टू वेदांता। वेदांता मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पे टेक 200 डीएमए से सपोर्ट लेके 257 258 जोन से स्टॉक ऊपर आया है, तो यही आपका स्टॉप लॉस रहेगा 256। ऑन एवरी डिक्लाइंस आप यहाँ पे थोड़ा 258 तक बाय कीजिए, 256 का स्टॉप लॉस रखिए। यहाँ पे मुझे लगता है वेदांता रेडी है टू टेस्ट 285 से 290 जोन्स ऑन इमीडिएट बेसिस। ओके, तो वेदांता, और वेदांता के लिए इनफैक्ट एक राहत की खबर भी है जो हम हेडलाइन में बता रहे थे। साथ ही इन्होंने एनसीडीज के जरिए 3400 करोड़ रुपए भी जुटा लिए हैं। तो ये स्टॉक मेटल्स में तेजी वाली साइड। अच्छा, बाय द वे कल आईटी के साथ मेटल स्टॉक्स भी टूट रहे थे, लेकिन वेदांता तेजी में था और ये आउट परफॉर्मर था कल का। मानस गुड मॉर्निंग, बताइए आज का ट्रेड आपका क्या रहेगा? गुड मॉर्निंग अशिता जी, गुड मॉर्निंग अनुज जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो देखिए, पीवीआर में खरीदारी करने की राय रहेगी। पीवीआर ने करीब 4-5 दिनों से लगातार 200 डे मूविंग एवरेज पे सपोर्ट दिया था। कल जब रिकवरी देखने को मिली तो उसने 20 डे और 50 डे मूविंग एवरेज रिगेन कर लिया। तो पीवीआर में करंट लेवल्स पे खरीदारी करनी है। 1694 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है और 1755 के टारगेट सेट करने हैं। 1755 तक के टारगेट्स पॉसिबल है पीवीआर में। ऑप्शन में अगर ट्रेड लेना हो तो 1720 वाला कॉल ऑप्शन लिया जा सकता है। 58 रुपीज की कल क्लोजिंग थी, तो वहां पर आप खरीदारी कर सकते हैं। 50 रुपए के नीचे स्टॉप लॉस लगा के 75 रुपीज के टारगेट सेट कर सकते हैं। ओके, चलिए फिर पीवीआर पर बाय कॉल एक आज मानस की तरफ से। सचिन को जोड़ते हैं। सचिन गुड मॉर्निंग। सचिन क्या रहेगी आपकी ट्रेड? गुड मॉर्निंग अनुज जी, गुड मॉर्निंग अश्विता। क्लियरली बैंकिंग मुझे लग रहा है थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होना चाहिए, बिकॉज कल का अगर हम डेटा देखें तो आई थिंक बारिंग एचडीएफसी बाकी सारे प्राइवेट बैंक्स में एक अच्छी रिकवरी थी। स्पेशली काफी सारे बैंक्स ऑलमोस्ट अपने डेज हाई के आसपास की क्लोजिंग रजिस्टर कर चुके हैं। तो मुझे लग रहा है यहाँ पर एक्सिस बैंक का डेटा काफी इंटरेस्टिंग रहा है। पिछले 2 हफ्तों से 1100 के आसपास का जो सपोर्ट है वो आई थिंक इसने काफी अच्छी तरह मेंटेन किया है। एंड प्लस जिस तरीके से यहाँ पर डिस्पाइट ऑफ स्लिपेजेस ऑप्शन राइटिंग हो रही थी, तो मुझे लग रहा है ये सपोर्ट काफी समय तक वैलिड ही रहना चाहिए। एंड ऑन द हायर साइड 1115 के आसपास का अगर स्विंग बन जाता है तो आई थिंक एक ब्रेकआउट लेवल है, उसके वजह से एक अच्छा रिन्यूड मोमेंटम आना चाहिए। एंड मुझे लग रहा है ये पर्टिकुलर सेटअप काफी मैच्योर्ड है आज के सत्र के लिए। तो 1090 के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर एक्सिस बैंक में खरीदारी करने की सलाह होगी। पहला टारगेट होगा इंट्राडे के लिहाज से लगभग अराउंड 1125 का, एंड पोजिशनली मुझे लग रहा है 1150 के आसपास का एक वापस स्विंग बन सकता है ड्यूरिंग दिस पर्टिकुलर कमिंग वीक इटसेल्फ। ओके, तो एक्सिस बैंक पर आप ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर एक स्विंग बैक की तैयारी, तेजी वाला ये ट्रेड उभर कर आएगा। राजेश सातपुते जी गुड मॉर्निंग, बताइए आपका ट्रेड क्या रहेगा आज? गुड मॉर्निंग हर्षदा जी, गुड मॉर्निंग अनुज जी, एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। हर्षदा जी देखिए, नजर जो है वो है अपोलो टायर्स पे। आप इसका स्ट्रक्चर देखिए, बेहतरीन स्ट्रक्चर है डिस्पाइट सो मच ऑफ वोलेटिलिटी, सो मच ऑफ आप कह सकते हैं कि प्रॉफिट टेकिंग, ये अपने स्ट्रेंथ पे खड़ा है। अगर आप इसका लेवल्स देखें तो 450 455 ये इसका एक सपोर्ट जोन है जो इसने मेंटेन किया है। कल का इसका क्लोज फ्यूचर में 460 का है, तो हम इसे बाय करेंगे विद स्टॉप लॉस ऑफ 450। जो भी डिप मिले उसमें बाय करें, 450 का स्टॉप लॉस रखे। इसका जो नेक्स्ट टारगेट है दैट इज 480 प्लस। ओके, तो अपोलो टायर्स ये हो गई राजेश जी की ट्रेड। चलिए टेक्निकल कॉल्स पूरी हुई सारी। अब शर्मिला जी को जोड़ लेते हैं एक फंडामेंटल कॉल के लिए। शर्मिला जी गुड मॉर्निंग, आपका प्रेफर्ड आइडिया?
वेरी गुड मॉर्निंग। जो ऑटो का डेटा आया था और एक आज हमने एक पॉजिटिव ब्रोकरेज रिपोर्ट टाटा मोटर्स पर भी देखी है, बट आई एम गोइंग विथ महिंद्रा एंड महिंद्रा। मेरे हिसाब से इनके भी जो मंथली सेल्स नंबर्स थे वो काफी बेहतर आए हैं और ओवरऑल अगर आप देखें कि जिस तरह का उनका लाइनअप है, जिस तरह से आगे वो मॉडल्स इंट्रोड्यूस करेंगे, इन सब चीजों को देखकर मुझे लगता है यू कैन बाय दिस स्टॉक और मेरे हिसाब से आपका लॉन्ग टर्म टारगेट 2000 प्लस के रेंज में रहेगा। ओके 2000 प्लस की रेंज में M&M पर आप फोकस कर रहे हैं। कल इनफैक्ट दोपहर में भी ऑटो कंपनियों की हम खूब चर्चा कर रहे थे जब वो बजाज ऑटो की तरफ से अपडेट आया कि वो बायबैक की तैयारी कर रहे हैं और ये वाला बायबैक का साइज बड़ा रहेगा। तो आज M&M, टाटा मोटर्स, ये इनफैक्ट M&M शर्मिला की पिक और टाटा मोटर्स पर जो ब्रोकरेजेस की रिपोर्ट्स आई है जिसका आगे हम उल्लेख करेंगे, वो भी इनफैक्ट रेडार पर आपको स्टॉक रखना है। तो चलिए ये ट्रेड्स हैं जिस पर आपने ध्यान देना है, सभी तेजी वाले ट्रेड्स हैं माइंड यू। टॉप कॉल्स में आपको गाबा जी कह रहे हैं गोदरेज प्रॉपर्टीज लेकर चले, 2100 पहला टारगेट, फिर 2200 आएगा, 2030 का स्टॉप लॉस है। वेदांता पर बुलिश है शिल्पा, 285 290 के टारगेट के लिए तेजी करे, 256 स्टॉप लॉस। पीवीआर आइनॉक्स 1755 के लिए तेजी का ट्रेड, 1694 माइनस का ये कॉल है। एक्सिस बैंक पर सतीजानंद का फोकस 1125 और आगे 1150 के टारगेट के लिए तेजी, 1010 स्टॉप लॉस रहेगा। अपोलो फ्यूचर्स, अपोलो टायर के फ्यूचर्स में तेजी करे, 480 से ज्यादा के गेन्स देखने को मिलेंगे, 450 स्टॉप लॉस है। और साथ ही साथ M&M पसंद आ रहा है शर्मिला को और यहाँ पर भी टारगेट बढ़ चढ़ कर आ रहे हैं, 2000 का टारगेट दरअसल शर्मिला का है। तो ये है वो टॉप कॉल जिस पर आज आप सभी की नजरें